अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने कैसे बाइनांस से डॉलर खुद परचेज़ करने हैं। मोस्टली हमारी जो फॉरेक्स कम्युनिटी का यही मसला आ रहा है कि सर हमें लाइव एक बार परफॉर्म करके दिखा दें कि आप किस तरह से हमें डॉलर जो है वो खुद परचेज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊँगा कि आपने किस तरह से उसको ऑर्डर देना है, किस तरह से उसको पेमेंट करनी है क्लाइंट को और किस तरह से वो ऑर्डर आपको डॉलर जो है वो रिलीज़ करेगा। उसके बाद आपने किस तरह से उसको फंडिंग से स्पॉट में आपने ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद आपने ट्रस्ट वॉलेट में उसका विड्रा किस तरह से लेना है। सारी चीज़ें मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली सिखाने वाला हूँ कि आपने बाइनांस से डॉलर्स कैसे परचेज़ करने हैं। अगर आप को किसी पर्सन पे एतमाद नहीं है, आप किसी से नहीं लेना चाहते, तो आप खुद सिक्योर तरीन अकाउंट बाइनांस से खुद डॉलर कैसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको लाइव परचेज़ करके भी दिखाऊँगा। एक सेकेंड वेट कीजिएगा जी। आप आ चुके हैं बाइनांस के मेन मेन्यू में एंड यहाँ पे आके आपने एक चीज़ देखनी है। ये आपके बिल्कुल सामने लिखा होगा P2P ट्रेडिंग। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, ठीक है। आपने पर्सन टू P2P ट्रेडिंग पे आ जाना है एंड P2P ट्रेडिंग पे आने के बाद यहाँ पे USDT है, BTC खरीद सकते हैं, BUSD खरीद सकते हैं, BNB खरीद सकते हैं, इथेरियम, जो भी आप खरीदना चाहते हैं। सर हमें जो चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है BUSD। आज आप लोगों के सामने मैं BUSD ख़रीद के इसका लाइव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे BUSD चाहिए एंड मुझे जो है वो इस टाइम 13 BUSD चाहिए एंड 13 BUSD का रेट चेक करते हैं जी। मुझे ये कह रहे हैं अमाउंट लिखें सर, आप अमाउंट कितनी सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, ये ऊपर एक्सप्रेस है और ये P2P है। अगर सर आप P2P पे आएंगे तो ये आपको अकेले बंदे से दिखाएगा कि आप इससे ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं, जिसकी आपको रेशो अच्छी लगे, आप उधर उस ट्रस्टफुली लगे आप उसका देख सकते हैं। इसका ठीक है, इसका ले सकते हैं, ठीक है। BNB, इथेरियम, जो भी आप, अगर आप इस सारे पे नहीं झंझट पे करना चाहते हैं तो आप P2P के बगैर भी एक्सप्रेस कर लीजिएगा। ये BUSD आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने लिखनी है अमाउंट कि आप कितने के ख़रीदना चाहते हैं। फिर मैं 2500 के ख़रीदना चाहता हूँ। इस वक्त रेट आई थिंक अल्लाह करे डाउन हो, तो मैं 2500 के जितने भी आए ख़रीदना चाहता हूँ। ये बंदा मुझे कह रहा है कि सर इजी पैसों से आपको मिलेगा 197 रुपये का डॉलर, आपको बैंक ट्रांसफ़र से मिलेगा सर 208 का एंड जो जायज़ कैश से आपको मिलेगा 209 का। सर इजी पैसा मुझे सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो बिस्मिल्लाह जी, देरी कैसी है। अभी ये भी सस्ता नहीं है, हमें आगे हम विड्रा जो है ख़रीदते हम यानी कि बहुत ये महंगा पड़ जाता है काम। ये अभी 12.62 कम है, हमें ज़्यादा चाहिए होंगे तो वो मैं अपने वैलेट से जो है वो बाद में करूँगा। अच्छा, इसको ख़रीदना कैसे है, कंफर्म करते हैं जी। कंफर्म मोस्ट सिक्योर तरीन अकाउंट है, इसमें आपके 1% भी आगे पीछे नहीं होता आपका जो है। ये अगर आपको नहीं देता है तो आप यानी कि इसमें ये नहीं सोचना कि डॉलर जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे या बंदा मैं उसको पेमेंट करूँगा तो वो, ये आपने ऊपर देखना है कि ये 14 मिनट का 15 मिनट का ये टाइम दे देते हैं। विद इन इस टाइम के बीच आपने पेमेंट करनी होती है और अगले बंदे ने आपको जो है वो डॉलर्स रिलीज़ करने होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ये चैट आप हम इससे कर लेते हैं इस बंदे से सर कि सर मैं आपको पेमेंट भेज दूँ। सर मैं पेमेंट कर दूँ, मैंने इससे पूछ लेना है। होपफुली ये मुझे टाइम दे देगा आंसर। अगर तो ये लाइव बैठा हुआ एक्टिव हुआ तो ये मुझे अभी आंसर करेगा विद इन मिनट से 1.5 मिनट, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हेलो सर, ताकि अगर ये सो रहा है तो फिर हम इसको रहने देंगे, वरना तो मुझे टाइम काफ़ी हो चुका है, रात के 1 बज रहा है। अगर इसका मुझे आंसर आता है तो मैं तभी ख़रीदूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। बैक आ जाते हैं जी, तब तक देखते हैं 1 आधा मिनट, अगर इसने रिप्लाई दे दिया तो मेक पेमेंट पे हम करेंगे। सर क्या प्रोसेस होता है मेक पेमेंट पे, ये देखिएगा इसका वो कह रहा है कि कासम अली नाम है। सर कासम अली बंदे का बैक आते हैं, आई थिंक चैट आया जी।
वो कहता है आई एम वेटिंग। ठीक है, देख लिया आपने, विद इन सेकेंड। ओके, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको किया, रात का 1 बज गया। आप देखें कि 1 सेकंड में ये बंदा मुझे इसने किया। मैं इसको अब क्या करूँगा, ये मेरा ऑर्डर का नंबर है, ये मेरी प्राइस है। इसने कहा इतने आपको, इतने के आपको इतने मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेक पेमेंट में मैं करूँगा। तो इजी पैसे का अकाउंट आ गया, कासम अली इसका नाम है, ये इसका नंबर है जिस पे 0342 वाला, इस पर आपने इजी पैसा करना है। इसको कर लेते हैं जी कॉपी कीजिएगा। इजी पैसा अकाउंट को ओपन करने के बाद सर मैं इसके नंबर पे जो ही पेमेंट करूँगा, आपके सामने लाइव पेमेंट मैं करके दिखाता हूँ। एंड इजी पैसा नंबर एंड कासम अली नेम था ना सर, 2500, इसको कर दिया सेंड। सर जो ही इसको पेमेंट सेंड होगी, मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा शेयर एंड इसको मैं कर लूँगा अपने ही किसी भी आईडी पे सेव, ताकि ये मेरे पास एज अ प्रूफ रहे। अब मैं आता हूँ बाइनांस में, ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर कर देना। जब आपने पेमेंट कर देनी है तब आपने ये ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करना है। विदाउट इसके आपका जो है ये अकाउंट जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सर अब आते हैं इसकी चैट में एंड इसको करते हैं जी डन। ठीक है, मैं इसको डन लिख रहा हूँ कि मैंने पेमेंट कर दी है। इसको हम इसका स्क्रीनशॉट भी कर देते हैं, पिक्चर, एंड आप इसको, ये रही इसकी पेमेंट, कासम अली, सेंड कर देते हैं जी। प्लीज़ गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, कह रहा है कि सर मुझे जो है फीडबैक जो है ना वो आपने पॉजिटिव देना है, तो काइंडली आप जो, मैंने इसको पिक्चर कर दी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस बंदे ने हमें डॉलर रिलीज़ किए हैं। सबसे पहले इसने डॉलर रिलीज़ कर दिए हैं 90। ये देखिए जी आपके सामने है 12.626, ये जो BUSD डिपॉजिट इनटू योर वॉलेट, डन। अच्छा, डन भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसने किए हैं या नहीं किए, फिर भी तसल्ली के लिए। सर ये आपके सामने नीचे आ गया BUSD 12.62, ये अवेलेबल बैलेंस मेरा। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है एंड ये आप देख सकते हैं कि ऊपर ये BTC में इतनी अमाउंट बनती है। बाकी इसको अब मैंने क्या करना है, परचेज़ कर लिए। अच्छा, फंडिंग अकाउंट में ये मेरे पड़े हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता। आपने फंडिंग से स्पॉट में करने हैं। आपका डायरेक्ट फंडिंग से ट्रस्ट वॉलेट में जो है वो डिपॉजिट नहीं होंगे। आपने फंडिंग से स्पॉट अकाउंट में करेंगे तो फिर जाके ट्रांसफ़र होंगे। ये फंडिंग अकाउंट में आते हैं सबसे पहले, आप देख सकते हैं फंडिंग में। इसको कैसे करना है जी, ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं सर, ऊपर फंडिंग है, नीचे स्पॉट है। नेटवर्क आपका कौन सा है, आपके पास पड़े हुए हैं जी BUSD, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट सर कितना करना चाहता हूँ मैं, मैक्सिमम करना चाहता हूँ सर। कन्फर्म ट्रांसफ़र, ठीक हो गया। ये स्पॉट में आइएगा, ये BUSD स्पॉट में आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसका विड्रा भी कैसे लेना है। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी क्लियर करके आज जो है ना वो, लोगों के बड़ा सवाल है कि सर आप ट्रस्ट में किस तरह से हम कर सकते हैं, हम खुद कैसे इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। स्पॉट में आ गए सर, स्पॉट में आने के बाद आप ट्रस्ट वॉलेट में आ गए। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद प्यारे भाई आपने क्या करना है, बाइनांस पेग BEP20 नोट कर लीजिए। ये एड्रेस कौन से वाला है, ये सेकंड नंबर वाला, बाइनांस पेग BUSD BEP20। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आपने यही एड्रेस रखना है। अगर आपका नहीं इनेबल तो आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है, लेकिन आपने इसी का एड्रेस लेना। मेरे पास इनेबल है, मेरी सारी अर्निंग भी इसी पे आती है। आपने भी इसी का एड्रेस जो है रिसीव यहाँ से कर लेना है कॉपी। अब मैं आपको इसका विड्रा लेके दिखाता हूँ कि ये मेरे ट्रस्ट अकाउंट में कैसे आएंगे बाइनांस से। सर मैं बाइनांस में गया, बाइनांस में जाने के बाद सर मैंने यहाँ पे किया क्लिक विड्रा पे। क्या किया, विड्रा पे क्लिक। BUSD है सर, BUSD है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो है सर। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेंड विया वाई, ये कह रहा है वाई क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड वाई ईमेल, फ़ोन पे ID। सर मैं कहता हूँ मैं क्रिप्टो के जरिए ही करना चाहता हूँ, पहले वाला आपने ऑप्शन करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि एड्रेस दीजिए। सर कौन सा एड्रेस देना है, जो हमने ट्रस्ट वॉलेट के उसके रिसीव से
हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया सेम एज इट इज़। नेटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये गलत हो गया तो आपकी पेमेंट 1 सेकंड में भी उड़ सकती है और आप बेशक $200 का भी ले रहे हैं, गलत हो जाएगी। BNB बाइटकॉइन चेन BEP2 इथेरियम ये 20 और ये सेकंड नंबर वाला है BNB स्मार्ट चेन BEP20। सर हमने ऑलवेज यही सिलेक्ट करना है। कंफर्म करते हैं, BEP20 स्मार्ट चेन वाला आपने करना है, वरना आपकी पेमेंट उड़ जाएगी। अच्छा, मैं कितने डॉलर का लेना चाहता हूँ मैं विड्रा? सर मैं मैक्सिमम का लेना चाहता हूँ 12.5 का ही मुझे दे दें, ठीक है। ये वजह होती है कि हम लोग आपके डॉलर्स ख़रीदते हैं, आप 2600 देते हैं। ये मैंने तो एक सेल परचेज़ किया ना कि फार्मली हम इतने से भी, तो मेरे पास तो $1-2 उधर पड़े हुए हैं, तो मैं आगे सेंड कर दूंगा, वरना 13.5 से भी $14 लग जाते हैं आपके अकाउंट एक्टिवेशन पे, ठीक है। तो आपको इसमें मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं आपको इसका विड्रा लेके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे करते हैं जी मैक्सिमम करने के बाद स्पॉट से फंडिंग, विड्रा पे क्लिक करते हैं। वो कहता है जी कन्फर्म है, मैंने कहा जी कन्फर्म है। कहते हैं जी आप है, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ही हूँ। उसने कहा कन्फर्म करें सर। अब आप इसकी सिक्योरिटी चेक कीजिएगा सर। ये कह रहा है फिर से देख ले, मैंने कहा जी मैंने देख लिया है। आई हैव फुली अंडरस्टैंड टू टेक्निकल रिस्क। वो कहता है अगर आपने गलत कर दिया ये गलत हो जाएगा, आप ओके उड़ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर उड़ जाएँ, क्योंकि मुझे पता मैंने वही एड्रेस किया है। कन्फर्म करते हैं सर। फिर ये कहता है सर आप अपना कोड चेक कर लीजिए, मैं आपका ही नंबर है सर, मैं आपके नंबर पे एक कोड भेज रहा हूँ, काइंडली आप उसको अगर वेरीफाई आप ही हैं तो उसको यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट कर दिया। अब आप कहते हैं सर ये आपका ही जीमेल है ना, आपने ही दिया हुआ ना? सर आप अपने इस जीमेल पे जो है मैं एक कोड भेज रहा हूँ सर, उसको वेरीफाई करवाएं, अदरवाइज़ मैं सेंड नहीं होने दूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो अभी ये हमें एक यहाँ से मेल आएगी, आपके सामने है, 1 सेकेंड लीजिए, आ चुकी है सर बाइनांस। एंड यहाँ से आते हैं इसके अंदर सर, इनका ये कोड कॉपी करते हैं एंड वापस आते हैं सर बाइनांस में। यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। क्या वेरिफिकेशन है, ये नंबर पे भी कोड भेजते हैं और ये जीमेल पे भी भेजते हैं। कितना सिस्टम सिक्योर है सर, आप देख सकते हैं आपके सामने। रिक्वेस्ट सबमिटेड, व्यू हिस्ट्री, ठीक है, आप देख सकते हैं इसने जनाब ये मुझे विड्रा में पहले भी इसके ले चुका हूँ काफ़ी। एंड ये अभी कितना फास्ट होता है काम। इधर आते हैं ट्रस्ट में सर, देखिएगा 1 सेकेंड, वहाँ से डॉलर्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं। एंड अभी आप विद इन सेकेंड देखेंगे कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में वो कैसे आते हैं। बाइनांस में जाते हैं, पेंडिंग प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग है ना सर, ये आप ऊपर देख सकते हैं, कंप्लीटेड। एंड नेटवर्क का इशू आ सकता है, हो जाता है मोस्टली, एंड वही आ रहा है अभी। ये अभी चले जाएंगे, 1 सेकेंड। सो इसको वापस आ जाते हैं एंड दोबारा से इसको ओपन करते हैं। लीजिए सर, ओके है सर, क्लियर है, ये आपके सामने है। कितने रिसीव हुए हैं, ये रिसीव हिस्ट्री 12.62। इस तरह से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी अकाउंट एक्टिवेशन किस तरह से करनी है, आपने फॉर्सेज पे अकाउंट एक्टिव कैसे करना है।